इस समय रिंग में बचे हैं रोमन रेंस, गुंथर, सेमी ज़ैन, ब्रॉन ब्रेकर और शायद ओबा फेमी भी। क्राउड खड़ा है, रेसलमेनिया साइन चमक रहा है और भाई यहीं पर रॉयल रंबल का कोई लेजेंड जीतेगा। चलो बिना टाइम वेस्ट किया फटाफट अपनी 30 सुपरस्टार की लिस्ट को रिवील करते हैं। तो भाई काउंटडाउन स्टार्ट होता है और पहले एंट्री होती है ब्रॉक लेसनर की। भाई रॉयल रंबल की एंट्री ब्रॉक लेसनर से हो जाए भाई तो सोच लो कि रिंग में कितना तगड़ा वायलेंस होने वाला है। क्राउड एकदम साइलेंट, सब सोच रहे हैं भाई ये इतना लंबा टिक भी पाएगा। ब्रॉक भाई अकेले रिंग में खड़ा है और उसकी बॉडी लैंग्वेज बोल रही है कि आज भाई बहुतों का करियर खत्म होने वाला है, लेकिन असली टेस्ट तो अभी आना बाकी है। काउंटडाउन फिर चालू होता है नंबर 2 के लिए और फिर आता है ओबा फेमी। भाई साहब ब्रॉक लेसनर और ओबा फेमी एक ही रिंग में। ये सिर्फ रॉयल रंबल मूवमेंट नहीं होने वाला है, ये फ्यूचर में मेन इवेंट का टीज है भाई। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और क्राउड भाई तगड़ा रिएक्शन दे रहा है। यहाँ से मैच का टोन पूरा सेट हो जाता है। ओबा फेमी ब्रॉक से बिल्कुल भी नहीं डर रहा है, उल्टा उसको पुश कर रहा है, जैसे वो कह रहा हो कि भाई ओल्ड मॉन्स्टर अब तू गया, अब मेरा टाइम आ गया। और यहीं से ओबा फेमी का आयरन मैन रन स्टार्ट होता है। अब सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नंबर 3 पर एक और पावर हाउस आएगा, लेकिन आता है जीवन एवंस। फास्ट है, एथलेटिक है, अनप्रेडिक्टेबल है। रिंग में ब्रॉक और ओबा फेमी जैसे मॉन्स्टर के खिलाफ इवन अपनी स्पीड से गेम पूरा चेंज कर सकता है। यहाँ हमें मिलता है ओबा फेमी वर्सेस इवन का मिनी प्रीव्यू, जो भाई फ्यूचर में रॉ स्मैकडाउन पर ब्लास्ट कर सकता है। अब सोचो कि ब्रॉक कहाँ है, वो साइड में गिर के सांस भर रहा है यार, बुढ़ा हो गया भाई, थोड़ा तो भाई को रेस्ट दो। फिर से काउंटडाउन शुरू होता है और नंबर 4 पर एंट्री होती है लोगन पॉल की। भाई बूइंग इतना ज्यादा कि देख के मैं तो घर निकल लूं। लोगन पॉल एटीट्यूड के साथ रिंग में घुसता है जैसे सब उसके फैंस हो, लेकिन नेक्स्ट सेकंड क्या होता है, ओबा फेमी उसको हवा में उठा के पटक देता है। भाई क्राउड पूरा खुश हो जाता है और लोगन पॉल की भाई हालत खराब हो जाती है। लेकिन भाई कुछ भी कहो, ये बंदा स्मार्ट है और सरवाइव करना अच्छी तरीके से जानता है। अब सीन सीरियस होने वाला है क्योंकि 5वां नंबर का बंदा एंट्री करने वाला है और वो होगा एलिजा ड्रैगनॉव। इस बंदे के पंचेस भाई लगते नहीं है, अंदर से महसूस होते हैं। एलिजा वर्सेस लोगन पॉल, स्टाइल क्लैश और ईगो क्लैश, और थोड़ी देर में भाई वायरल क्लिप रेडी हो जानी है। एलिजा किसी का फैन सर्विस नहीं करता, ये बंदा सिर्फ फाइट करना जानता है। फिर काउंटडाउन शुरू और नंबर 6 पर एंट्री होती है पेंटा की। मास्क के साथ स्वैग और क्राउड एकदम क्रेजी। लोगन पॉल का डेंजर भाई यहीं से बढ़ता है क्योंकि क्राउड बिल्कुल उसके अगेंस्ट हो जाता है। अब रिंग को मिलता है रॉ पावर। नंबर 7 पे एंट्री होती है रूसोव की। ये बंदा WWE में टाइटल जीतने नहीं आया है, ये लोगों को तोड़ने आया है। अब रिंग में है रूसोव, ब्रॉक, एलिजा, ओबा फेमी। रिंग एकदम मीट फैक्ट्री बनती जा रही है और यहीं पर कुछ लोग चुपके से एलिमिनेट हो जाते हैं। और नंबर 8 पर आता है कार्मेलो हेज, अपना यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। कॉन्फिडेंस फुल, रिंग अवेयरनेस पूरी तरीके से, और भाई क्राउड भी अब उसके साथ है। और कार्मेलो को जल्दी एलिमिनेट करना बहुत बड़ी गलती होगी और WWE मुझे नहीं लगता यहाँ पर जल्दी एलिमिनेट करने वाली है कार्मेलो हेज को। नंबर 9 पर सरप्राइज एंट्री मैट कार्डोना, यानी कि अपना पुराना जैक राइडर। पुराने फैंस मेरे जैसे खुश हो जाते हैं। कार्डोना खुद इमोशनल हो गया भाई, ज्यादा देर वो रिंग में नहीं टिकता, बट मोमेंट प्राइसलेस था। और भाई रॉयल रंबल एग्जैक्टली इसी चीज के लिए फेमस भी है। नंबर 10 परफेक्ट 10 पोजीशन पे आता है, पता है कौन? AEW का पुराना सुपरस्टार रिकी सैंड्स। कॉन्फिडेंस, माइक स्किल, प्रेजेंस, सब कुछ लाजवाब है बंदे का। ये एंट्री एक मैसेज होगी कि NXT से दरवाजे खुल रहे हैं मेन रोस्टर में आने के। अभी जानते हैं हालचाल की रॉयल रंबल में क्या चल रहा है। ओबा फेमी अभी तक टिका हुआ है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है और अब रॉयल रंबल एक डेंजरस फेज में घुस चुका है। और भाई अभी तो 20 एंट्रीज और बाकी है, तो कमेंट जल्दी कर दो कि अगली एंट्री किसकी होने वाली है। अब काउंटडाउन फिर से चालू होता है नंबर 11 के लिए और पता है कौन आता है? ऑस्टिन थ्योरी, क्लीन शेव हेड। अरे भाई बोले तो पूरा टकला, सीरियस लुक। ये पुराना मस्ती मजाक वाला थ्योरी नहीं है भाई, रिंग में आते ही अपने पुराने विजन वालों के साथ लिंकअप करता है। और भाई रॉयल रंबल उस बंदे के लिए एक ही चांस है प्रूव करने का। रिंग में ज्यादा देर तक टिकता है लेकिन लास्ट में कोई बड़ा नाम उसे उठाकर हवा में फेंक देता है। और हाँ, ये एलिमिनेशन होगा फ्यूचर टीज, यानी जिसने भी एलिमिनेट किया है थ्योरी को, थ्योरी उसे छोड़ेगा नहीं। भाई अब रिंग को मिलता है प्योर मॉन्स्टर अटैक। नंबर 12 पे आता है ब्रॉन्सन रीड। अब ये बंदा जब रिंग में आता है ना भाई तो रोस्ट भी धीरे से हिल जाती है। ब्रॉन्सन ज्यादा फैंसी काम नहीं करता भाई, वो उठाता है, लोगों को पटकता है और बाहर फेंक देता है, बात खत्म। और इसी बीच कुछ मिड कार्ड गाइस पूरी तरीके से साफ हो जाते हैं। ये एंट्री उस टाइप की है कि रॉयल रंबल थोड़ा भरा भरा फील होता है। फिर से काउंटडाउन स्टार्ट और जब म्यूजिक बजता है तो एंट्री होती है जैका फाटू की। नंबर 13 पर भाई क्राउड एकदम पागल हो जाता है क्योंकि ये बंदा अभी अभी हील टर्न लिया और ये रिंग में पूरा मॉन्स्टर वाइब दे रहा है। रिंग में आते ही भाई ये बंदा पूरा केओस मचा देता है, किसी को उठा के बाहर फेंकता है, किसी को कॉर्नर में तोड़ता है। और भाई अगर यहीं पर ड्रू मैकिंटायर टाइप कुछ एंगल मिल जाए ना तो भाई बवाल कट जाएगा, क्राउड फट पड़ेगा। अब देखते हैं अगला एंट्री कौन करने वाला। नंबर 14 पे आता है ट्रिक विलियम्स। कॉन्फिडेंस अलग लेवल का, स्वैग अलग लेवल का, और क्राउड का रिएक्शन बता रहा है कि लोग उसको पसंद कर रहे हैं। ये बंदा भाई रेडीमेड स्टार है। विनर बनना तो मुश्किल है लेकिन भाई सबके दिमाग में अपना नाम छोड़कर ये बंदा जाएगा रॉयल रंबल से। नंबर 15 पर एंट्री होती है LA नाइट की। आज माइक तो हाथ में नहीं है लेकिन भाई एटीट्यूड पूरा है, क्राउड फुल रिएक्शन दे रहा है और फैंस
फैंस होप कर रहे हैं कि शायद इस बार कुछ बड़ा हो जाए और एलए नाइट जीत जाए रॉयल रंबल। एलए नाइट रिंग में तबाही मचाता है, 2-3 एलिमिनेशन भी मारता है। अब बारी है एंट्री नंबर 16 की और आता है सेंटेनो मैरिला। पूरे एरिना में हंसी फैल जाती है भाई, और भाई नॉस्टैल्जिया भी हिट हो जाता है। कोबरा गिमिंग निकालता है और लोग उसको तगड़ा चीयर करते हैं। ज्यादा देर वो रिंग में नहीं रहता, बट जितना देर भी रहता है भाई फुल मजा दिलाता। अब टोन थोड़ा इमोशनल होने वाला है। नंबर 17 की एंट्री वो होती है सैमी ज़ैन। सेंटेनो के कॉमेडी के बाद सैमी का आना बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है। ये वही बंदा है जो अपने बेटे को समझा रहा था कि उसके फादर ने कभी वर्ल्ड चैंपियनशिप क्यों नहीं जीती। सैमी चुपचाप फाइट करता रहता है और सर्वाइव करने की कोशिश करता है, और इधर लाइट डिम हो जाती है, काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है, और नंबर 18 पर आता है एलिस्टर ब्लैक। ज्यादा ड्रामा नहीं, ज्यादा नॉइज भी नहीं, सिर्फ थोड़ा कोल्ड स्ट्राइक्स और डार्क प्रेजेंस। ये एंट्री थोड़ी सी ब्रीथिंग स्पेस देती है इतने बवाल मैच के बीच, लेकिन एलिस्टर ब्लैक का काम फिक्स है। फाइट, सर्वाइव और रिपीट। क्राउड का वॉल्यूम फिर से ऊपर जाता है, काउंटडाउन शुरू होता है नंबर 19 के लिए, और रिटर्न करता है चैड गेबल। ऑल बिजनेस लुक, कोई कॉमेडी नहीं, सिर्फ रेसलिंग। गेबल का ये रिटर्न बताता है कि 2026 में ये बंदा फिर बवाल काटने वाला है। अब एंट्री थी नंबर 20 की, और आता है कौन पता है? डोमिनिक मिस्टीरियो। और क्राउड ऑब्वियसली भाई बू करता है तगड़ा वाला, और अनाउंसर्स बोलते हैं भाई परफेक्ट एंट्री है, स्टेमिना बहुत ज्यादा बचेगा। डॉम स्टार्ट में चीफ ट्रिक्स यूज करता है और सर्वाइव करता रहता है। भाई 20 एंट्रीज हो चुकी हैं, रिंग में पूरा केओस बचा हुआ है। ओबा फेमी अभी भी खड़ा है। सैमी ज़ैन क्वाइटली बिल्ड कर रहा है अपना मोमेंटम, और अभी 10 बड़े नेम बाकी हैं भाई। कमेंट करके बता दो आगे वो नेम कौन से होने वाले हैं। भाई अब काउंटडाउन थोड़ा हैवी होने वाला है। नंबर 21 पर आता है गुंथर। रिंग जनरल जैसे ही कदम रखता है रॉयल रंबल में, पूरा मैच का फ्लो ही बदल जाता है। भाई जिस बंदे ने जॉन सीना जैसे लेजेंड को स्माइल करा के टैप आउट करा दिया, उस बंदे को लाइटली लेना पाप से कम नहीं है भाई। गुंथर जल्दी एलिमिनेट होने वाला बंदा भी नहीं है भाई, ये धीरे धीरे लोगों को तोड़ता रहेगा और सर्वाइव करता रहेगा। अब जो होने वाला है उसको देखकर रिंग के लोग ही घबरा जाते। नंबर 22 पर आता है ओमोस। भाई जब ये मॉन्स्टर रिंग में एंट्री करता है ना, तो रिंग में थके हुए सुपरस्टार्स एक दूसरे को देखकर बोलते होंगे भाई ये भी रह गया था क्या। ज्यादा लंबा रन तो नहीं होगा इसका, बट कुछ बॉडीज हमें हवा में उड़ती हुई जरूर दिखेंगी। अब एरिना में एक और आवाज, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। नंबर 23 की एंट्री ब्रॉन ब्रेकर। इस बंदे का ऑरा पूरा अलग लेवल का है। साइज थोड़ा भले कम हो, लेकिन भाई फुल मॉन्स्टर है। ब्रॉन आता है, रिंग साफ करता है और सीधा मैसेज देता है, मैं फ्यूचर नहीं, मैं प्रेजेंट हूँ। अब फिर से काउंटडाउन स्टार्ट होता है, और जो मूवमेंट आता है वो सिर्फ रेसलिंग नहीं, इमोशनल भी होने वाला है, क्योंकि नंबर 24 पर एंट्री होने वाली है बिग ई की। भाई क्राउड पूरा खड़ा हो जाता है, क्योंकि सब जानते हैं ये सिर्फ एक एंट्री नहीं है, ये फाइट बैक स्टोरी है। नेक इंजरी, सालों का वेट, और फिर रॉयल रंबल का एंट्रेंस। बस हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस बिग ई रिंग में प्रॉपर दिखता रहे। अब वाइब थोड़ी चेंज होती है, काउंटडाउन पहुंचता है 25 पर, और एंट्री होती है हमारे वाइपर रैंडी ऑर्टन की। रैंडी को रंबल जीतने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बंदे को अंडर एस्टिमेट करना भाई बहुत बड़ी गलती होगी। फाइनल 4 के आसपास ये बंदा हमेशा होता है, और 1-2 सडन आरकेओ मैच को यादगार बना देते हैं। वेट, अब बारी है 26 नंबर की, और एंट्री होती है जो हेनरी की। भाई जब इसका म्यूजिक बजता है तो क्राउड थोड़ा कंफ्यूज और थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है, और जब ये रैंडी ऑर्टन के सामने खड़ा होता है भाई, तो रैंडी बोलता है अब तू तो गया, और भाई अचानक गेम यहीं पलट जाता है। जो हेनरी इस बार रैंडी ऑर्टन को बाहर कर देता है। क्राउड पूरा शॉक में। नेक्स्ट काउंटडाउन सुन के आपका दिमाग हिल जाएगा। नंबर 27 हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। रोमन रेंस जहां खड़ा होता है वहां विनर का टैग वो खुद लेकर जाता है भाई। सीएम पंक, कोडी रोड्स या कोई जो भी हो, बिना रोमन रेंस के रेसलमेनिया फीका है भाई। ये एंट्री सिर्फ एंट्रेंस नहीं, वार्निंग है भाई कि मैं आ रहा हूं रेसलमेनिया 42 की टिकट लेकर। अब ये काफी खतरनाक होने वाला है, क्योंकि नंबर 28 पे एंट्री होने वाली है एजे स्टाइल्स की। शायद ये उनका लास्ट रंबल या फिर लास्ट मेमोरी होने वाली है। क्राउड उनको रिस्पेक्ट देता है, रिंग भी जानती है कि ये बंदा लेजेंड है। गुंथर के साथ टेंशन, शॉर्ट रन बट रिस्पेक्टफुल। अब बारी है नंबर 29 की। काउंटडाउन हो रहा है, क्राउड फुल पॉप में है, और एंट्री होती है डैमियन प्रीस्ट की। स्ट्रॉन्ग स्टार्ट, थोड़ा हाइप, लेकिन भाई रॉयल रंबल का एक ही रूल है, लेट एंट्री भी सेफ नहीं होती है। थोड़ा शाइन बट क्विक एलिमिनेशन। क्राउड पूरा शॉक हो गया, और लोग बोलते हैं भाई इतनी जल्दी कैसे एलिमिनेट हो गया। और अब बारी है नंबर 30। बिल्कुल जो आप सोच रहे हो वही मैं भी सोच रहा हूँ, काश ये हो जाए। काउंटडाउन शुरू होता है, क्राउड पूरी तरीके से चिल्ला रही होती है, इंट्रेंस म्यूजिक बजता है, वही वाला जो तुमने अभी सोचा, और आता है अपना क्रिस जेरिको। एरिना पूरा फट जाता है। नॉस्टैल्जिया, शॉक, एक्साइटमेंट सब कुछ एक ही टाइम पर मिलता है भाई। AEW से WWE और सीधा रॉयल रंबल के 30 नंबर पर मॉन्स्टर पॉप, और सबकी आंखें रिंग में, और हिस्ट्री रिपीट होते हुए दिखती है। रिटायरमेंट टूर हो या ना हो, लेकिन भाई ये मोमेंट हमेशा याद रहेगा। अब भाई इस समय रिंग में बचे हैं रोमन रेंस, गुंथर, सैमी ज़ैन, ब्रॉन ब्रेकर, और शायद ओबा फेमी भी। क्राउड खड़ा है, रेसलमेनिया साइन चमक रहा है, और भाई यहीं पर रॉयल रंबल का कोई लेजेंड जीतेगा। आखिर कौन होगा फाइनल विनर? इन नामों में से कमेंट जरूर करके बताना, और भाई कुमार पांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी मार देना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।